जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वेल्टी को लेकर एक महत्वपूर्ण और अपडेट का आगाज मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। ऐसे में प्रत्येक अपडेट जो ऑथेंटिक स्रोतों से आती हैं, जो कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करती हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक इस तरह की जानकारियाँ पहुँचाई जाएँ। तो ऐसे में लगातार आप देख ही रहे होंगे कि चाहे एनसीटी की रिप्लाई के रूप में देखें, एमएचआरडी या द गजट ऑफ इंडिया के रूप में देखें, हर एक जगह से जो उत्तर आ रहा है वो कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड को और ज़्यादा मजबूत स्थिति में स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में आज की एक और महत्वपूर्ण है, जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में या यूँ हम कह सकते हैं कि आउटगोइंग प्राइमरी टीचर वैकेंसीज़ के लिए एनआईएस डीएलएड की स्थिति स्पष्ट की गई है। तो चलिए एक और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण मैं आप लोगों के साथ चीज़ें साझा करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने देखा होगा, उसमें कहीं भी एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर आपके कोर्स को लेकर जो है कि आपके कोर्स को लेकर जजमेंट नहीं, वरन एनआईएस डीएलएड के 18 मंथ कोर्स जैसे बात को लेकर जजमेंट दिया गया है। चूँकि द गजट ऑफ इंडिया में किसी भी कोर्स को शैक्षणिक वर्ष में गिना जाता है, न कि उसके सेमेस्टर वाइज। ये जानकारियाँ मैंने आप लोग को पिछली अपडेट में साझा कर दी थी। तो चलिए आउटगोइंग जो है टीचर वैकेंसीज़ में या आउटगोइंग प्राइमरी टीचर वैकेंसीज़ में एनआईएस डीएलएड की स्थिति क्या है और उसके संबंध में क्या उत्तर आया है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो में स्पष्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये तीन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, इसके बाद और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर हम लोग आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ में कहा जा रहा है कि आर द डीएलएड कैंडिडेट्स ट्रेंड थ्रू एनआईएस सेशन 2017-19 एलिजिबल फॉर द इन गोइंग रिक्रूटमेंट नोटिफाइड ऑन सितंबर 29 2022 इन वेस्ट बंगाल। तो इसमें पहले जो है कि क्वेश्चन के रूप में कहा जा रहा है कि क्या एनआईएस डीएलएड जो योग्यताधारी है 17 से 19 सेशन में, और इसी के तहत जो 29 जो है सितंबर 29 2022 को वेस्ट बंगाल की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफाइड किया गया था, उसके लिए एलिजिबल है। यानी कि देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप स्पष्ट समझिए कि सितंबर 2022 यानी कि 29 सितंबर 2022 वेस्ट बंगाल में एनआईएस डीएलएड को स्पेशली नोटिफिकेशन के माध्यम से वैलिड किया गया था, जैसे कि बिहार में किया गया था, राजस्थान में किया गया था, अन्य जो प्रदेश हैं उसमें किया गया था। तो ये रहा पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कहा जा रहा है कि वाइल द वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड इशूड अ नोटिफिकेशन एक्सेप्टिंग द एनआईएस डीएलएड कोर्स सेशन 2017-19 एज ए 2 year डीएलएड कोर्स ऑन नवंबर 10 2017 विल एनी इशूड अराइज फॉर फ्रेश रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन। तो दूसरे बिंदु में कहा जा रहा है कि जो एनआईएस डीएलएड कैंडिडेट है 2017-19, क्या उन्हें द्विवर्षीय कोर्स के समकक्ष समझा जाए, जैसा कि 10 नवंबर 2017 को नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के संबंध में चीज़ें जारी की गई थी। वहीं बिंदु नंबर 3 में कहा जा रहा है कि इन देयर एनी अपडेट रिगार्डिंग द इक्वल स्टेटस ऑफ एनआईएस डीएलएड कोर्स सेशन 2017-19 कंपेयर्ड टू द 2 year डीएलएड कोर्स। और इसी के साथ तीसरे बिंदु में ये भी कहा जा रहा है कि क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट या स्टेटस है जो एनआईएस डीएलएड को अन्य जो 2 वर्षीय कोर्स है उसके समकक्ष समझा जाए। तो ये रहा तीन महत्वपूर्ण बिंदु। चूँकि आपको भी पता है कि वेस्ट बंगाल में जो कि रिक्रूटमेंट में पहले एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को वैलिड किया गया था स्पेशल नोटिफिकेशन के तहत, लेकिन अब यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं और इसी क्रम में वेस्ट बंगाल की तरफ से एक केस भी दायर कर दी गई है। तो आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को और समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपको उत्तर एनसीटी की तरफ से वह 15/1/2024 को दिया गया है। इसी के साथ देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ कही गई है कि यदि हम इसके हिंदी सेक्शन में जाए तो देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से तीनों बिंदुओं का देख रहे होंगे जो मैंने ऊपर आप लोगों के साथ साझा किया। तो चलिए देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि क्या एनआईएस सत्र 2017-19 के माध्यम से प्रशिक्षित डीएलएड उम्मीदवार पश्चिम बंगाल में 29 सितंबर 2022 को अधिसूचित चल रही भर्ती के लिए पात्र हैं। वहीं दूसरे बिंदु में कहा गया था कि जबकि पश्चिम बंगाल प्राथमिक बोर्ड ने 10 नवंबर 2017 को एनआईएस डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2017-19 को 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार करते हुए एक अधिसूचना जारी की। क्या अधिसूचना के आधार पर नई भर्तियों के लिए कोई समस्या उत्पन्न होगी? तीसरे बिंदु में कहा गया कि क्या 2
वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम की तुलना में एनआईएसएड डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2019 की सामान्य स्थिति के संबंध में कोई अपडेट है? तो ये क्वेश्चन किए गए थे। सहायक दस्तावेज के रूप में यदि बात की जाए एनसीटी की तरफ से क्या कहा गया है, तो देखिए सबसे पहले तो एनसीटी की तरफ से एक लिंक जारी किया गया है। लिंक के माध्यम से यह कहा गया है कि बिंदु संख्या 1 और 2 आवेदक शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता की बात की गई है। जो एनसीटीई अधिसूचना के दिनांक 23/8/2010, 29/7/2011, 12/11/2014, 13/11/2019 और 13/10/2021 का उल्लेख कर सकते हैं। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि जो शिक्षक भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन होता है, पैटर्न नियम कानून बनाने का जो मेन संस्था वो एनसीटी होती है। तो उसमें समय समय पर एनसीटी अपने नियमों के तहत बदलाव करती रहती है। तो उसी का यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है, या एनसीटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जो नियम हैं, चाहे वो 2010 के हों, 11 के हों, 14, 19 या फिर 21 के हों, उसका जो है कि विश्लेषण किया जाए या उसका उल्लेख किया गया है। और इसी क्रम में जो टीईटी के दिशा निर्देश हैं, जैसा कि हम सभी को पता है कि 2011 से टीईटी का प्रावधान प्रारंभ है, उसी के तहत टीईटी के नियमों का भी प्रावधान किया गया है कि 2011, 13, 14 और 21 जो स्वव्याख्यात्मक हैं और निम्नलिखित यहाँ पे लिंक की जो है कि यहाँ पे लिंक दिया गया है, उसके आधार पे कहा जा रहा है कि इसके अलावा एनसीटी ने विषयवार न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की है। आपको भी पता है कि प्राइमरी के लिए कोई विषयवार नियुक्तियाँ नहीं होती। तो ऐसे में यदि जो है टेट की बात की जाए तो आपको भी पता है कि जो है ग्रेजुएशन के साथ यदि आपने द्विवर्षीय डीएलएड जो किसी भी नाम से जाना जाता हो किया हो, तो आप टेट के लेवल प्रथम प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट रही है जो है कि एनआईएस डीएलएड के संबंध में। जो बंगाल में शिक्षक भर्ती आउट गोइंग है, उसके फ्रेश रिक्रूटमेंट में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को आवेदन करने व आगे चलकर किसी तरह की समस्या न होने के साथ साथ टेट के लिए जो एनसीटी की तरफ से अपने समय समय पर नियम निर्धारण की बात की गई है, उसका हवाला देते हुए एक लिंक साझा किया गया है, जिसमें आपको समय समय पर एनसीटी के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती के संबंध में जो नियम लागू हुए हैं उसकी व्याख्या आप जो है कि प्रस्तुत लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो ये रहा वेस्ट बंगाल की तरफ से आरटीआई के संबंध में महत्वपूर्ण जवाब। और इसी क्रम में लगातार आप देख ही रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि कैविएट दायर करने की जो संपूर्ण तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। और जल्द ही आने वाले समय में आपको एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर या फिर जो भी शिक्षक सिलेक्ट हो चुके हैं या जो होने वाले हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या न हो, भारत के किसी भी प्रदेश से हो, इसके लिए जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी जाएगी, जिसका जो है कि मजबूती के साथ जो है कि पैरवी होगी और एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से जीत मिलेगी। ये बिल्कुल तय हैं, क्योंकि आपको भी पता है कुछ बिंदुओं को अनदेखा किया गया है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो जिस आधार पर जो है कि कोर्स को या एनआईएस अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती से बाहर रखा है, वह कोर्स तथाकथित उचित सिद्ध नहीं हो पाता है, जिसकी जो है कि यदि बात करेंगे तर्क वितर्क के आधार पे, तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में संपूर्ण तैयारियां पप्पू सर की अगुवाई में कंप्लीट कर ली गई हैं। तो जल्द ही जो है केस दायर होगी और आगे जो भी केस संख्या होगी, कोर्ट होगा और कौन से हमारे एडवोकेट के संबंध में जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं, किसकी देखरेख में केस का संचालन किया जाएगा, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।